हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ। जनरल साइंस में मैंने आपके केमिस्ट्री के 13 वीडियोस डाल दिए हैं और बायोलॉजी के 25-25 करके 2 वीडियोस डाले हैं। और आज मैं बायोलॉजी के आपको बोर्ड पर क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। ये कुछ सीरीज है, आपका लिखा हुआ जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला, यानी जो आपने 2 वीडियो जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला के देखे हैं, आज आप उसके आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से बढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, आगे आपको 51 से करना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो रेडी हो जाइए और नोट करें भैया, आप अपने नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आपके पास जनरल साइंस से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर आपका जो 51 है वो क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध है। पारिस्थितिकी क्या होती है भैया, एक बार देख लें कि पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि जीवधारी जिस वातावरण में रहता है उसका और वातावरण के बीच जो संबंध का अध्ययन किया जाता है वो पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है ना? जिस वातावरण में रहता है वो उस वातावरण को प्रभावित करता है, वातावरण उसे प्रभावित करता है, तो इन संबंधों का जो अध्ययन होता है वही कहलाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है ना? तो आपका इस आधार पर पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध है बर्ड से, यानी चिड़ियों से। ऐसा नहीं हो सकता। शरीर रचना एवं वातावरण, कोशिका संरचना, तंतु, ऐसा नहीं है। आपका ये आंसर सही होगा। शरीर रचना एवं वातावरण का संबंध होता है पारिस्थितिकी से। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 है 52, जेनेटिक्स अध्ययन है। जेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता अध्ययन है किसका है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। कोशिका का, निद्रा का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन, ऐसा नहीं है। आनुवंशिकता, जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकता, अर्थात आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 53, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। यानी मनुष्य यानी हमारे शरीर की त्वचा, स्किन का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा फिजियोलॉजी, ये कार्यकी पर होती है। फिजियोलॉजी में कार्यकी यानी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में बॉडी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में मेडिसिन संबंधी अध्ययन करते हैं। और डर्मेटोलॉजी आपका ऑप्शन सही होगा। इसके अंतर्गत हम मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, घाव का अध्ययन कहलाता है। भैया घाव समझिए, हमें चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, तो उसमें से गड्ढा हो जाता है, गहरा हो जाता है, घाव जिसको बोलते हैं ना, आप सभी जानते हैं। तो घाव का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन है कोलोलॉजी, नहीं है। ऑन्कोलॉजी, नहीं है। डर्मेटोलॉजी तो अभी मैंने बताया स्किन का अध्ययन होता है। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी में किया जाता है। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, कीड़ों का अध्ययन कहलाता है। कीट, कीट मतलब कीट, आंट, आंट, कीट से मतलब होता है आंट, आंट माने कीट होता है, चींटी अर्थात कीट। तो आंट का अध्ययन, कीटों का अध्ययन किसमें करेंगे? एंटोमोलॉजी में। कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किया जाता है कीटों का अध्ययन। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 56 है, पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पेलियोंटोलॉजी जो होती है जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं। किसको कहते हैं? जीवाश्मों के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। तो पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवाश्म। ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 57, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऊतक, विषाणु, जीव द्रव्य, कोशिका। तो हिस्टोलॉजी में भैया ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप स्टडी करें तथा अपने फ्रेंड्स, दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार कर सकें। और इतनी मेहनत हम करते हैं ना, पसीना बहाते, तो भैया आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हेलो फ्रेंड्स,
58 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ना। क्वेश्चन कह रहा है अध्ययन ऑर्निथो ORNITHOLOGI ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। भैया ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है पक्षियों का, स्तनधारियों का, चमगादड़ का और मछली का। ठीक है ना। तो आपको इसमें बताना है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी में आपका पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है इसमें। 59 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि ऑन्कोलॉजी अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी अध्ययन है यानी ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का, कैंसर का, स्तनपायी का या भूमि का। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा गेस करिए कि ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का तो भैया ऑर्निथोलॉजी में हो गया, स्तनधारी को मैमल्स में पढ़ते हैं और भूमि को पेडोलॉजी में। तो बचा गया आपका कैंसर। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 आनुवंशिकी किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया, उसी तरह का क्वेश्चन है। और हाँ बच्चों, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन मेरे रिपीट हो जाए जो मैं पहले के वीडियो में दे चुका हूं, दोबारा से हो सकता है रिपीट हो, तो प्लीज इग्नोर कर देना। ठीक है ना। और आनुवंशिकी किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है कि ये आनुवंशिकता से संबंधित होगी, है ना। रक्तचाप से हो नहीं सकती, पाचन तंत्र से स्वतंत्र से हो नहीं सकती। 61 मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हार्टिकल्चर और पिसीकल्चर। ठीक है ना। तो मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहा जाता है या एपीकल्चर के अंतर्गत ही मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 59 की तरह कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। अब भैया बताएंगे कि न्यूरोलॉजी में करते हैं। न्यूरोलॉजी यहाँ पर चलिए हिंदी लगेगी। न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, सीरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होती है मैं आपको बता दूं। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनोलॉजी ऑर्गन माने होता है अंग, यानी हमारी बॉडी के पार्ट्स के अध्ययन में किया जाता है, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, इन सब का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी में कैंसर से अध्ययन किया जाता है। और सीरोलॉजी जो होती है सीरम के अध्ययन से किया जाता है। ब्लड से हमारा सीरम प्राप्त होता है, सीरम के अध्ययन में सीरोलॉजी का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन, तो वो आपका होता है ऑन्कोलॉजी में। ठीक है ना। कीट विज्ञान अध्ययन है। कीट विज्ञान मतलब विज्ञान की किस शाखा में कीटों का अध्ययन किया जाता है और कीट विज्ञान का किस में किया जाएगा, क्या कहेंगे? कीट विज्ञान पक्षियों का तो संभावना ही नहीं। कीट विज्ञान अध्ययन होगा कीटों का, जीवाश्मों का नहीं हो सकता, फफूंद का नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? कीटों। 64 है निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? यानी मधुमक्खी का प्रयोग किसमें करते हैं? देखिए, तो मधुमक्खी का जो प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से मधुमक्खी से शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ना शहद दिया गया ऑप्शन और ना ही मोम दिया गया। तो भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं कि उसका ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन के आधार पर चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन मधुमक्खी पालन है, उद्यान कृषि है, मछली पालन है, कीट पालन कीटों का अध्ययन होता है, मछली पालन मछलियों के, उद्यान कृषि मतलब होता है कि गार्डन वगैरह का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में की जाती है? मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। आ रहा है समझ में? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है औषधियों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है।
औषधियों से संबंधित विज्ञान की शाखा विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की किस शाखा में मेडिसिन औषधियों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा आपको पहला दिया हुआ है फिजियोलॉजी, इसमें मैंने आपको बताया था शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी मतलब दांतों से संबंधित होता है। क्रोनोलॉजी क्रेनियम यानी कंकाल खोपड़ी से संबंधित होता है। और फार्माकोलॉजी फार्मा मतलब दवाइयों से होता है। तो औषधियों से संबंधित अध्ययन जो है फार्माकोलॉजी में किया जाता है, या कह दें कि औषधियों का निर्माण, उनकी स्टडी, कौन सी औषधि किस प्रकार बनाई जाएगी, इन सभी चीजों का अध्ययन फार्माकोलॉजी में किया जाता है। 66 है मनुष्य का वातावरण सुधारना से नस्ल सुधारना कहलाता है। भैया आपने दो टॉपिक पढ़े होंगे, एक टॉपिक पढ़ा होगा यूजेनिक्स और एक पढ़ा होगा यूथेनिक्स, है ना। इन दोनों टॉपिक के अंतर्गत मनुष्य की भावी पीढ़ियों यानी आने वाली पीढ़ियों को सुधारने का प्रयास किया जाता है। एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य का वातावरण यानी मनुष्य जिस वातावरण में रह रहा है उसका वातावरण अगर सही नहीं है तो उसको अच्छा किया जाए, उसके वातावरण को सुधारा जाए, जिससे उसका नस्ल यानी उसकी आने वाली संतान में भी सुधार हो सके, उसमें अच्छे लक्षणों का विकास हो सके। वो किस में किया जाता है? यूजेनिक्स कहलाता है, यूथेनिक्स कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, अथवा उद्योगाश। तो यहाँ जीवाश्म विज्ञान में तो जीवाश्मों का अध्ययन होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उद्योगाश हो सकता है, यूथेनिक्स होता है, यूजेनिक्स हो सकता है ना। तो किसमें आएगा इसका अध्ययन? तो आपके आंसर बी सही होगा। यूथेनिक्स में मनुष्य के वातावरण सुधारने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। 67 है तितलियों का अध्ययन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए तितली तो आप सभी लोग देखते हैं ना, और प्यारी भी लगती हैं, बरसात के महीनों में बहुत ज्यादा उड़ती रहती है ना। छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते होंगे यार, इतने छोटे बड़े थोड़ी नहीं हो गए, है कि नहीं? इतने बड़े थोड़ी नहीं हो गए, तितली पकड़ लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ, लेकिन तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, ये तितलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, नियोंटोलॉजी, लैपिडेटेरियोलॉजी, पेलिनोलॉजी। ठीक है ना, समझ में बात की नहीं? इक्थियोलॉजी, नियोंटोलॉजी, लैपिडोटेरियोलॉजी, पेलिनोलॉजी, इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इक्थियोलॉजी, नियोंटोलॉजी नहीं, लैपिडोटेरियोलॉजी में तितलियों का अध्ययन किया जाता है। आया समझ में? क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन कहलाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध। अरे भैया संक्रमण तो आजकल बहुत चल रहा है ना, आप जानते हैं ट्रांसैक्शन संक्रमण कैसे चल रहा है। कोरोना वायरस फैला हुआ है चारों तरफ, महामारी फैली हुई है, एक दूसरे को टच करने से संक्रमण हो रहा है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध यानी संक्रमण होने के बाद प्रतिरोध का अध्ययन, उसका रोकने का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आप जानते हैं पैथोलॉजी की दुकान होती है जिसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है। इम्यूनोलॉजी होता है, ये प्रतिरोध विज्ञान होता है। और हीमोलॉजी में ब्लड से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो आपका संक्रमण के विरुद्ध यहाँ पर अध्ययन होगा इम्यूनोलॉजी। क्या कहलाएगा? इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। एक बार क्वेश्चन फिर देखें, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? ठीक है ना। तो आपका जवाब देखिए, ऑप्शन है एम्ब्रायोलॉजी, ये भ्रूण विज्ञान होता है, भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। यूजेनिक्स जो होता है ये मानव जाति के सुधारने का काम किया जाता है। यूथेनिक्स जो होता है वातावरण के सुधारने से होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर यूजेनिक्स होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, वंशागत के नियमों का अध्ययन कहलाता है। वंशागति, वंशागति समझिए कि नहीं? यानी आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, अर्थात माता पिता के लक्षणों का उनकी संतान में पहुंचना वंशागति कहलाता है। तो वंशागति के नियमों का अध्ययन कहलाता है वर्गीकरण विज्ञान, नए कोशिका विज्ञान, नए आनुवंशिकी, यस, पारिस्थितिकी भी
नहीं होगा तो आपका यहाँ पर जवाब होगा आनुवंशिक। ठीक है ना। इस तरह से आपके ये 20 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। मछली और उससे संबंधित उद्योग है ना, मछली पालन और उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन केवल मछली का होता तो पिसीकल्चर हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो कोई पिसीकल्चर ऑप्शन ही नहीं है। हेलमिंथोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, इक्थियोलॉजी, मैमोलॉजी, यहाँ पर आपका आंसर इक्थियो। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है लेकिन उल्टा था, यहाँ पर ऑप्शन दूसरे हैं। तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा आपकी एंटमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाएगी? एंटमोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 73 है जनसंख्या का अध्ययन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ये आपने नहीं सुना होगा अभी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान नहीं हो सकता है, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी हो सकता है, कार्टोग्राफी भी हो सकता है, डेमोग्राफी, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर डेमोग्राफी होगा। यानी जनसंख्या किस क्षेत्र में कितनी रहती है, किसका अध्ययन, किसकी श्रेणी के अंतर्गत अध्ययन, तो वो आता है डेमोग्राफी। 74 है अवशेषी अंगों का अध्ययन। अवशेषी अंग क्या होते हैं? जो पहले कभी पूर्वजों में थे और अब हमें विलुप्त हो गए। जैसे निमेशक पटल, यहाँ पर आंख में देखेंगे तो क्या होता है, एक छोटा सा लाल से मांसपेशियों का पिंड सा दिखाई देता है। अब उसका काम नहीं, जलीय जीवों में अब भी वो पाया जाता है। तो अवशेषी अंग मतलब अवशेष, इसमें अध्ययन करते हैं, डिस्टियोलॉजी में करते हैं, पैलिनोलॉजी में करते हैं, फाइकोलॉजी में करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ये वाला है, डिस्टियोलॉजी में अवशेषी अंगों का अध्ययन किया जाता है। फिर पीडियाट्रिक्स, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स जो है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, ये आपको बताना है। पीडियाट्रिक्स डॉक्टर को बोलते हैं, है ना। डॉक्टर, पीडियाट्रिक्स डॉक्टर किससे संबंधित है? अस्थि रोग से होता है, हृदय रोग से होता है, शिशु रोग से होता है, अथवा नेत्र रोग से। तो पीडियाट्रिक्स जिसको बोलते हैं वो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, अर्थात बच्चों का जो इलाज करते हैं, बच्चों के जो अध्ययन करते हैं वो होते हैं पीडियाट्रिक्स। आया समझ में? इस तरह से आपका इस वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन सीरीज तक कंप्लीट होती है, जो कि आपके प्रश्न है टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, नीट, पैरामेडिकल, एटीसी, कोई भी कंपटीशन पैरामेडिकल और नीट से संबंधित। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो बच्चे नीट और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो इसको अध्ययन करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। और आप पढ़ें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, लिंक भेजें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।